अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 42 और सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो आज का टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टेक्निकल्स, फंडामेंटल, साइकोलॉजी और न्यूज़, इनमें सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है और किसका जो है कितना परसेंट रोल होता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को आप लोग लाजमी प्रेस कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगा कि पीएसएक्स में जो भी आपके स्टॉक्स हैं, तकरीबन 600 प्लस आपके स्टॉक्स होंगे और देन आईपीओज भी आ रहे हैं। तो उनमें टेक्निकल्स कितने वर्क करते हैं, फंडामेंटल्स कितने वर्क करते हैं। तो ये बात तो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि न्यूज का रोल होता है ओवरऑल। अगर आप इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे, मार्केट के लिहाज से देखेंगे, तो देन न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को साइड कर दें, तो देन न्यूज एंड साइकोलॉजी, इनका मेजर रोल होता है। अब हम दूसरी जो चीज है हमारी, वो हम बात करते हैं टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे और हम जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे बिलीव करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि टेक्निकल्स बिल्कुल बेकार होते हैं, काम नहीं करते हैं और ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है ये फ्लॉप चीजें हैं, फ्रॉड है, तो उनसे मेरा सवाल है कुछ। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एसपीएल 13-14 रुपए वाला शेयर 130 पे कैसे गया? नंबर वन। चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड वाला शेयर, जो 1 रुपए वाला शेयर था, वो 150-200 पे कैसे गया? इसके अलावा मेरे पास ऐसी जो है वो 8-10 एग्जाम्पलें और हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ पीएसएक्स में, जो मेरे सामने हुई हैं बिल्कुल इजीली। अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो मैं आपको 40-50 भी ढूंढ के दे दूंगा कि यार ये स्टॉक देख लें कि इन स्टॉक्स में मूव कैसे लगी है। तो यकीनन वो मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा भी सही। और चलें, मैं आपको जरा पहले वो स्टॉक्स गिनवा देता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे। आप अगर क्वाइस को देख लें, देन आपके पास ऑयल बॉय एनर्जी है, उसे आप देख लें। आप अगर करंटली देखें तो कुछ ईयर से एनआरएल आपका लॉस कराई जा रहा है, एनआरएल को देख लें। आपका जो है पीआरएल हो गया, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, उसे आप देख लें। देन एसपीएल को आप देख लें। इसके अलावा भी और जो है 100 कंपनियां हैं, क्वाइस भी मैंने आपको उनमें से एक बताया है। तो बल आप इस पर जरा रिसर्च कर लीजिएगा। तो अब चलें जी, ये मेरा आप लोगों से सवाल है, तो इस सवाल का आप लोगों ने जो है मुझे जवाब लाजमी देना है कि अगर सिर्फ फंडामेंटल्स वर्क करते हैं तो ये शेयर इतना ऊपर कैसे गए हैं। तो चलें जी, अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स जो है इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है। अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देख रहे हैं ना, तो देन आप जो है 50% टेक्निकल्स को देखेंगे और 50% जो है आप फंडामेंटल्स को देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स वाले ये कहते हैं कि शेयर आपको जिस प्राइस पे मिल रहा हो, 10-15% ऊपर भी मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, आप उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल्स वाले ये कहते हैं कि हमारी जब सपोर्ट आएगी, हम उस सपोर्ट पे से बाय करेंगे और टेक्निकल्स ही हमें लॉन्ग टर्म के आइडियल लेवल बता सकते हैं। तो बहरहाल जी, अब अगर टेक्निकल्स को, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रांग आपका शेयर है, तो उसमें टेक्निकल्स आपके 50% है और फंडामेंटल जो है वो भी आपके 50% है। अगर आपका एक पेनी स्टॉक है तो उसमें आपके 100 के 100% जो है आपके टेक्निकल्स आ जाते हैं, या फिर अगर कोई न्यूज आ जाए तो उसका भी देन जो है थोड़ा बहुत जो है इसमें रोल जो है वो आ जाता है। तो अब अगर मेरा एक और आपसे सवाल है कि पीएसएक्स में अब देखें, टोटल जो है वो 600 कंपनियां हैं, केएससी 100 में आपकी 100 कंपनियां आ जाती हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, तो देन जो आपकी 500 कंपनियां रह गई हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि सिर्फ आपने 100 में ही इन्वेस्ट करना है, तो बाकी कंपनियां कैसे चल रही हैं? मेरे भाई आप देख लें सीडब्ल्यूएसएम को, आप देख लें मैक पैक फिल्म्स को, उन्होंने कहां से कहां तक की मूव लगाई हुई है। तो क्या कुछ फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट हो रही थी? नहीं, फंडामेंटल्स तो बेकार थे, फंडामेंटल तो डाउन में जा रहे थे, सेल्स डाउन जा रही थी, लेकिन फिर भी उस स्टॉक ने परफॉर्म किया। मैक पैक फिल्म जैसा शेयर 14-15-16 से चल के आपका जो है वो 50-60 कैसे कर गया? तो इस चीज पे भी आप लोग लाजमी सोचिएगा। तो बहरहाल मैं उम्मीद है कि आपको जो मैं चीज समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम करते हैं तो देन आपके पास जो है वो 10% कंपनियां बच जाती हैं। 90% जो कंपनियां वो आपकी फंडामेंटल्स उनके बेकार है, तो वो तो आपकी निकल जाती है। तो टेक्निकल्स का भी रोल है और फंडामेंटल्स का भी मेजर रोल है।
तो बहरहाल अगर आप फंडामेंटल्स पे काम करते हैं तो आप टेक्निकल को जरा थोड़ा सा यूज करके देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टेक्निकल्स आपके काम करते हैं कि नहीं, और इनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो चलें जी, ये आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 42 था, हमारा सेकंड लास्ट जो है वो लेक्चर था। और जो हमारा अपकमिंग लेक्चर है वो बिल्कुल लास्ट लेक्चर है 43, और हमारा कोर्स वहां पे जो है इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो उसमें हम इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने मेंशन भी किए हैं ऑलरेडी, मैं उन सबको ज़हन में रखूंगा और सबका इंशाल्लाह जो है मैं आपको एक लेंथी वीडियो में जो है जवाब दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो को, इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि हर बंदा जो है PSX के इस बेसिक कोर्स से फायदा उठा सके। तो चले जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी आखिरी लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 43 के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।